नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि मूल्यांकन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है और यह 17 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस मूल्यांकन कार्यपत्रक को करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप खुद पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि यह असेसमेंट आपके लिए है और आप पहले इसे असेस कीजिए अच्छे से और सिर्फ यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप इस मूल्यांकन कार्यपत्र को सबसे पहले खुद कीजिए, आकलन कार्यपत्र को अच्छे से कीजिए। ठीक है, और कहीं भी डाउट हो तो फिर पूछिए। और इस कार्यपत्र को मैंने किया है, सॉल्व किया है, ताकि आप डाउट हो तो उस डाउट को यहाँ से क्लियर करें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह 10 अंक का प्रश्न है। ठीक है, 10 अंक का है। अब देखिए, इसमें जो है ना 2 तरह के क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें खंड 1 में है आपको 1 से 4 तक में एजर्सन्स और रीजन यानी कथन, अभिकथन और कारण है। ठीक है, यानी कि इसमें जो डियर स्टूडेंट ABCD ऑप्शन है, ठीक है, ए तब सही होगा जब एजर्सन और रीजन यानी अभिकथन और कारण दोनों सही होगा और कारण सही व्याख्या करना होगा एजर्सन का। ठीक है, उसके बाद एसर्सन्स रीजन्स दोनों सही होगा, परंतु रीजन और एजर्सन्स की सही व्याख्या नहीं कर रहा होगा, तो बी ऑप्शन होगा। और सी तब होगा जब ए सही होगा और बी गलत होगा, यानी एजर्सन सही होगा और रीजन गलत होगा। और डी तब होगा जब एजर्सन गलत होगा और रीजन सही होगा। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप इसे समझ पाए हो। तो चलिए एक एक करके इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16 में 15 परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल 16 में 15 परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 में 15 को हमने पढ़ा है जो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ सेम है, इसको मैच कर रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, अब दूसरा 16 में 15 के हर का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो बिल्कुल ये भी है। अब ये कैसे है इसको देखना है। ठीक है, ये कैसे है इसको देखना है। जैसे कि इसमें देखिए, आप 16 में 15 है, तो इसका 15 का आप फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 से 3 5 जा, तो 3 और 5 इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं जो ये, लेकिन ये रेशनल नहीं होगा। रेशनल होने के लिए आपको पता है ये जो फैक्टर होना चाहिए डियर स्टूडेंट, तो ये 2 के पावर m होना चाहिए इंटू 5 के पावर n होना चाहिए रेशनल होने के लिए। लेकिन ये 3 और 5 है। ठीक है, तो ये रेशनल नहीं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए करके ऑप्शन नंबर इसका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो मैंने लिखा है उसे मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए, ये बी ऑप्शन पहला का करेक्ट है। 16/15 P/Q के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है और इसका फैक्टर जो है ना 3 × 5 है। तो ये इसलिए करके ये भी सही है। और ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तब होगा जब रेशनल नंबर परिमेय यानी परिमेय संख्या होता है, तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए करके अगर ऐसा होता तो ये इसका व्याख्या कर देता सही, लेकिन इसका व्याख्या, इसका वर्णन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारा कह रहा है x² - 4 एक रैखिक समीकरण है। बिल्कुल नहीं है। ये x² रैखिक मतलब जिसके पावर x1 होता है -4, तो ये तब होता, लेकिन x² हो गया तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो गया यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, उसका दूसरा 2 बहुपद x² 4 का शून्यंक है। तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं 2 की जगह पे पुटअप करके, यानी x² - 4, तो x की जगह यानी हम 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर -4, तो 2 का 4 हो गया, -4 तो ये 0 हो गया। तो बिल्कुल ये है, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी जो है ना एजर्सन गलत है, रीजन का ये और कोई रीजन भी नहीं दे रहा, तो यहाँ ये वाला सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जब इतना होता तो ये रैखिक होता, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, इसके पावर ये है तो ये घात 2 है, तो यह एक द्विघात है ना कि रैखिक है। तो पहला इस वजह से गलत हो गया। उसका दूसरा है डियर स्टूडेंट, इसी में रीजन यानी x² 4, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 में से 0 गया, 0 आ गया। तो 0 जब आ गया यहाँ, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया दूसरा का। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, यानी x से -2y
इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 4y इक्वल टू 20 है, तो x की जगह 4 रखना है, y की जगह 2 रखना है। और जब रीजन कह रहा है x की जगह 4 और y की जगह 2 रखे तो दोनों को संतुष्ट करता है, तो ये तो आपका आंसर ए होगा। लेकिन कैसे होगा इसको चलिए सॉल्व करके हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो x की जगह पे हमें 2 रख लेना है, 4 रख लेना है, और y की जगह पे 2 रख लेना है। तो 4 माइनस 2, 2 जा 4, तो 4 में से 4 गया 0, बिल्कुल ये सही है। अब रीजन कह रहा था ये दोनों जो है ना, तो इक्वेशन हमारा सेकेंड है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो 3 इंटू एक्स की जगह 4 और y की जगह पे 2, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो इक्वल टू 20। तो ये क्या हो गया 20 माइनस 20, तो ये 0 आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 दोनों समीकरण के लिए संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा HCF इतना, यानी इसका HCF जब निकालेंगे तो 12 होगा और इसका LCM निकालेंगे तो इतना होगा। तो ये बिल्कुल सही है, हमने निकाला है तो करेक्ट है। दो धनात्मक पूर्णांक a इंटू बी के लिए HCF a इंटू बी प्लस LCM a b और a प्लस बी होगा। तो इसका जो डियर स्टूडेंट ये b गलत है, ये आपका सही है आंसर, ठीक है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। अब कैसे है चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अब देखिए ये 132 और 60 का जब आप HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे तो इसका जो हम जो है ना क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू अभाज्य गुणनखंड द्वारा, और 3 इंटू 11 हो जाएगा, और 16 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो ये दोनों कॉमन हुआ, हाईएस्ट कॉमन वाला लेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 12 आ गया HCF। अब बिल्कुल यहाँ 12 HCF पूछा भी बताया भी गया, ठीक है। LCM जब इसका निकालेंगे तो इसका 2 के पावर 3 इंटू 11 और 60 का 2 के पावर 2 3 इंटू 5, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, तो ये 660 हो जाएगा, ठीक है। तो LCM HCF ये A इंटू बी इसलिए होना चाहिए, लेकिन ये A इंटू बी नहीं है, तो इसीलिए करके ये बी ऑप्शन करेक्ट गलत था, यानी रीजन गलत था, ठीक है, एजर्सन सही था। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, इतना इतना के बी का मान ज्ञात करना। तो ये देखिए ये A1 ये क्या हो, A1 इक्वल टू 2 हो गया, B1 इक्वल टू -3 हो गया, और C1 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो B का वैल्यू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख पा रहे हैं B का जो इसमें वैल्यू है -3, तो यानी C आ गया, यानी C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है, किसका दशमलव निरूपण क्या है डियर स्टूडेंट, शांत है। तो इसका जो शांत तब होगा जब n अपॉन में, यानी न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी अंश अपॉन में कह सकते हैं हम हर, ठीक है। हर में जो है ना 2 के पावर जो है ना डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए m इंटू 2 के 5 के पावर n होना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव निरूपण शांत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें जो निकालेंगे, तो हम इसका निकाले हैं तो इसका हमारा सही आ गया, इस सब गलत हो, ठीक है, इसका नहीं है। तो आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक बार निकाल के देख लेते, 200 का क्या करेंगे 2 का, तो यानी 100 को फिर 2 से करेंगे तो 50 को फिर 5 से करेंगे, 5 10 जा, फिर 5 को 2 से करेंगे, तो देखिए 2 के पावर 3 हो गया इंटू 5 के पावर 2 हो गया, तो ये अपॉन में आ गया 197। तो इस लेकर के ये क्या हो गया, ये शांत है, ठीक है, ये क्या है शांत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 5th का आंसर है, ठीक है, सी। अब देखिए हमारा ये रहा अंश अपन में हर, तो न्यूमिनेटर अपन में डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में इतना होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, तो 197 अपन में 2, यानी बी आपका आंसर है, ठीक है। ये इसका जब हम LCM निकाले हैं तो ये 197 अपन में 2 के पावर 3 इंटू 5 का पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, इसमें हम 7 देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 -3x के पावर क्यू 60 एक्स स्क्वायर प्लस 10 के शून्यकों की संख्या बताना है। तो इसमें शून्यकों की संख्या डियर स्टूडेंट जो देखिए मैक्सिमम पावर होता है x के पावर 4, तो ये शून्य कितने हो गए 4 हो गए, कितने हो गए इसका 4 हो गए, जो कि बेहद ही आसान है। इसका घात यानी घात 4 है, तो आपका आंसर 4 हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद 8 है, किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल इतना 2/5 है और 1/4 है, तो गुणांक का c का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं।
देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/5 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दे रखा है। तो एक फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर 2/5 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो इसमें डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो इसका जो है ना क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई तो 2x/5 हो गया, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। अब इस सब का क्या करेंगे एलसीएम, तो 20 हो गया, 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 1/5 जा 150 जा 20, तो ये एक से 20 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 5/4 जा 20 तो 4 जा 8x हो गया, प्लस 5/4 जा 4/5 जा तो 5x हो गया, इक्वल टू, तो इक्वल टू में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 चला जाएगा। तो अब हमारे पास जो डियर स्टूडेंट बच्चा 20x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c, वैल्यू ऑफ द सी का वैल्यू इसमें कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारा आंसर सी का वैल्यू 5 हो गया, राइट डियर स्टूडेंट। तो हमारा इसमें जो आंसर हो रहने वाला है 9th का डियर स्टूडेंट, सॉरी 8 का आंसर रहने वाला है हमारा बी आंसर रहने वाला। क्या रहने वाला है, बी आंसर रहने वाला। ठीक है, 9th का हमारा बी आंसर रहने वाला 8 का। तो इसका हमारा आंसर क्या है डियर स्टूडेंट, इसका हमारा रहने वाला है कितना, बी आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब a के पावर 4 इंटू बी के पावर 3 इंटू सी और a के पावर 7 इंटू ए के पावर 7 2 इंटू बी के पावर 3। तो SCF फाइंड आउट करना है। तो SCF मतलब कि मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF निकालने के लिए डियर स्टूडेंट आपको करना क्या पड़ेगा, चलिए हम आते हैं इसके सॉल्यूशन को देख। तो ये दोनों है, तो ये देखिए a के पावर 4 इंटू बी के पावर 3 इंटू सी। तो SCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें जो है ना कितना है। उसके बाद a के पावर 7 इंटू बी के पावर 3 2 इंटू 3। तो इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट a के पावर कितना है हमारा 7 है, ये 7 है। ठीक है, अब b के पावर 3 है, दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, और c के पावर 3 है। तो इसका जो डियर स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 9th का। ठीक है, 9th का सी हो जाएगा करेक्ट। अब 10th देखते हैं, 9th का आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th है, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 11x के शून्यकों का गुणनफल 2 है तो एक के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर लेकिन सी होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ देखिए के एक्स स्क्वायर 11x प्लस 30, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो ये क्या हो गया 30 में a का वैल्यू k है। ठीक है, तो उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, तो 2 इक्वल टू 30/k। तो 2 k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 30, तो k इक्वल टू 30/2, यानी k का वैल्यू जो है ना डियर स्टूडेंट हमारा k इक्वल टू 15 आ गया, 15 आ गया। यानी इसमें जो है ना सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक डियर स्टूडेंट शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।